मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अक्सर हम रबियाँ बानियाँ सुनते हैं कि बड़े भाग मानिश तन पावा, सुर दुर्लभ सा ग्रंथनी गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने ये परलोक संभारा। कि बड़े भाग्य से इंसान को ये माने चोला प्राप्त होता है। देवी देवता भी तरसते हैं कि मैं माने चोले में जाऊं। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति और मोक्ष का दरवाज़ा होता है। देवी देवता भी तरसते हैं कि मैं माने चोले में जाऊं। माने चोला ही एक ऐसा साधन है जो मुक्ति और मोक्ष का दरवाज़ा होता है। लेकिन मुक्ति और मोक्ष हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, हमें ईश्वर का, परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त होता है तो हमारा नाता परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ जाता है। जब नाता ईश्वर के साथ जुड़ता है तो फिर इंसान का आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक। इसलिए कहा जाता है कि बड़े भाग मानिश तन पावा, अर्थात इस योनि में आके इंसान ईश्वर को, परमात्मा को पा सकता है सतगुरु की अपार कृपा से। महात्मा कबीर जी के वो शब्द आते हैं, कहते हैं कि संत गुरु परमात्मा तीनों एक समान, संत मिलाए गुरु से तो गुरु मिलाए राम। क्योंकि संत महात्मा की प्रेरणा से ही सज्जन गुरु की शरण में जाता है। जब वो गुरु के शरण में जाता है, समय का सतगुरु उसका नाता परमात्मा से, ईश्वर से जोड़ देता है। जब नाता परमात्मा से जुड़ जाता है फिर एक ऐसी अवस्था बनती है, गुरु भी सामने होता है और ईश्वर परमात्मा भी सामने होते हैं, निरंकार भी सामने होते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, का को लागू पाऊं बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद यू मिलाए। कहते हैं गुरु भी सामने है और ईश्वर भी सामने है, परमात्मा भी सामने है। अब सवाल ये उठता है कि पहले नमस्कार मैं किसको करूं? फिर एक अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि पहले नमस्कार मैं अपने गुरु को करता हूं। फिर एक अंतरात्मा की आवाज़ उठी, मैं पहले नमस्कार परमात्मा को नहीं, ईश्वर को नहीं, निरंकार को नहीं, गुरु को क्यों करूं? इसका उत्तर भी पीपा जी ने बड़े सुंदर अल्फाजों में दिया है। क्यों? क्योंकि हरि ने अपना आप छुपाया तो गुरु ने प्रकट कर दिखलाया। हरि ने जान दुखा बिच गेरी तो गुरु ने काटी आपदा मेरी। हरि ने 5 चोर दिए साथे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हरि ने 5 चोर दिए साथे, गुरु ने पकड़ दिखाए हाथे। पीपा ऐसे गुरु को तन मन बारू, हरि ते जाम पर गुरु न बिसारू। कहते हैं मैं ईश्वर को, परमात्मा को, निरंकार को भूल सकता हूँ लेकिन अपने सतगुरु को नहीं। क्यों? क्योंकि सतगुरु मेरे जीवन में नहीं आता तो इस निरंकार का पर्दा भी इसमें नहीं आता। मेरा अगर नाता परमात्मा से जुड़ा है तो गुरु की अपार कृपा से जुड़ा है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जे तन मेरा विश्व की वैलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो फिर भी सस्ता जान। कहते हैं शीश देने से भी अगर सतगुरु की प्राप्ति होती है तो भी सस्ता समझना चाहिए। इसी प्रकार से संत महात्मा कहते हैं कि ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्या, मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु के बिना आज तक किसी का भी पार उतारा नहीं हुआ, किसी को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? इसी प्रकार से महात्मा ने लिखते हैं रबी वाणी के अंदर कि गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्दी मंत्र अनुमान, गुरु के चरण हृदय ले दारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत कर ब्रह्म भूले संसारी। गुरु बिना कोई ना उतरस पार, भूले को गुरु मार्गी पाया, अवर त्यागी हरि भक्ति लाया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरु पूरे की वे अंत बढ़ाई। कहो नानका प्रभु हो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पायो न भाई। फैसला दे दिया कि गुरु के बिना इंसान को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। हमारे जितने भी संत हुए, जितने भी महात्मा हुए, कहते हैं कि गुरु के द्वारा ईश्वर को पाया, खुदा को पाया। जब इसको पा लिया तो वो झूम उठी उनकी आत्मा। जैसे मीरा जी का वो शब्द आता कि मीरा जी ने गुरु रविदास जी के चरणों में जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो झूम उठी, कह उठी और नाचना शुरू होगी
कि पायो रे पायो मैंने राम रतन धन पायो, सजनी में गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैं लियो तो राजू तोल। ब्रिज के लोग सब बुरा कहते हैं, मैं लियो भैया का डोल। कि दुनिया ने बुरा भी कहा, लेकिन कहता है कि मैंने परमात्मा को, ईश्वर को पाया गुरु के चरणों से। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, हम इस देश में, इस मुल्क में रहते हैं, कृपा करो, जो हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने जो पैगाम दिए, जो संदेश दिए, मानवता का उद्धार और सुधार किया, हम उनके ही नक्शे कदम के ऊपर चले। चाहे भगवान कृष्ण जी हुए, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी हुए, उन्हें मानवता का भला किया, धर्म को स्थापित किया, अधर्म का नाश किया। तो हम प्रयास करें कि हम इन गुरुओं की, इन संतों की, इन महात्मा की, इन अवतारी पुरुषों की, इन महान विभूतियों की जो भी प्रेरणा रही है, हम अपने जीवन में उनको अपनाने का प्रयास करें, ताकि हमारा जो माने शरीर, माने चोला दातार ने दिया है, इसका हम पूरा का पूरा लाभ ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।